दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत से एक ऐसी खबर आई जिसकी आशंका सभी एमबीए के नेता जता रहे थे। जी हां, काफी समय से अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के नेता आपस में संपर्क में थे। और जैसा कि संजय राउत बहुत पहले बयान उन्होंने दिया था कि अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से कोशिश की जा रही है शरद पवार के नेताओं को तोड़ने की। और ऐसी ही एक खबर आई दोस्तों। शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता सतीश चौहान, जो कि विधायक भी हैं, अब उन्होंने शरद पवार के एनसीपी को छोड़ के अजीत पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता सतीश चौहान अजीत पवार के एनसीपी में जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो जो सतीश चौहान है, ये वही नेता हैं जो कि पहले अजीत पवार के एनसीपी में हुआ करते थे। और 15 अक्टूबर के आसपास साल 2024 में, यानी विधानसभा चुनाव से पहले, इन्होंने अजीत पवार की एनसीपी छोड़ के शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन की थी। उस दरमियान थोड़ा शरद पवार का हवा भी बह रहा था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्म करके आई थी। तो कई सारी ऐसी चीजें थी। और फिर उस समय ये सतीश चौहान जो है वो अजीत पवार की एनसीपी छोड़ के शरद पवार की पार्टी में चले जाते हैं। तो अजीत पवार की एनसीपी को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही था। अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से सतीश चौहान को 6 साल के लिए जो है वो निलंबित कर दिया गया कि भाई अब 6 साल के लिए जो है वो कम से कम पार्टी में ना ले, या जो भी चीजें रिस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर वो लगा दी गई। लेकिन उसके बाद अब जब वो वापस लौटे हैं तो उन तमाम चीजों को अब हटा दिया गया है। यानी जैसे ही वो शरद पवार की पार्टी में गए थे, तमाम तरह की रेस्ट्रिक्शंस और तमाम जो है उनके ऊपर लगाए गए थे, लेकिन अब वापस आने के बाद सब कुछ हटा दिया गया है। और अब अजीत पवार की एनसीपी में वापस सतीश चौहान ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पहले से ही इस तरह की खबरें और सुगबुगाहट चल रही थी कि शरद पवार की पार्टी के नेताओं पर अजीत पवार की एनसीपी की नजर है। खासतौर पर संजय राउत ने तो यहाँ तक कहा था कि बीजेपी ने अजीत पवार को और उनके गुट को ये काम दिया कि शरद पवार के नेताओं को तोड़ें। और ये संजय राउत ने ये बयान भी दिया था। और लगातार सुगबुगाहट चल रही थी, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि अजीत पवार के एनसीपी के कुछ नेता, जिनमें कुछ महिला नेता भी हैं, वो भी शरद पवार की नेताओं से संपर्क में है, खास करके सांसदों को लेकर के। और पूरी वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि फिर जब अजीत पवार के एनसीपी के नेता जो है शरद पवार के सांसदों के संपर्क में आए, तो शरद पवार के सांसदों ने इस बात की जानकारी सुप्रिया सुले और शरद पवार को दी, जिसके बाद प्रफुल्ल पटेल को फोन करके सुप्रिया सुले ने नाराजगी भी जाहिर की थी। अब ये तमाम चीज चल रही थी दोस्तों पिछले कुछ 2-2.5 हफ्तों से। और अब खबर आ रही है कि शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता सतीश चौहान जो हैं वो अब शरद पवार का साथ छोड़ के अजीत पवार के एनसीपी में जा चुके हैं। और आने वाले समय में दोस्तों, क्योंकि लगातार ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एमबीए के नेता कई बार ये कह चुके हैं कि आने वाले समय में ये कोशिशें लगातार चल रही हैं। और बीजेपी के इशारे पर अजीत पवार की एनसीपी कोशिश कर रही है कि शरद पवार के नेताओं को तोड़ा जाए। लेकिन जो नेता शरद पवार के साथ में है, वो नेता शरद पवार के साथ शुरू से रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी दोनों अलग अलग हुए थे, जब दोनों एनसीपी लेकर के, उस दरमियान भी जो नेता शरद पवार के साथ हैं, उनकी अजीत पवार से कुछ अच्छी बनती नहीं थी। और वो नेता शरद पवार के साथ रुक गए। उसके बाद जब अजीत पवार सत्ता में आए, उसके बाद भी वो नेता अजीत पवार के पास नहीं गए। साल 2024 में भी हमने देखा, चुनाव के दौरान भी कई सारे नेता इधर से उधर हो रहे थे, लेकिन ये नेता शरद पवार के साथ ही रहे। और अब खबर आ रही है कि ये जो नेता गए हैं सतीश चौहान, ये शरद पवार के एनसीपी में पहले नहीं थे। ये अलग होने के बाद ये अजीत पवार के एनसीपी में आ गए थे। ये लोकसभा चुनाव के बाद जब हवा की बयार शरद पवार की तरफ बही, तब ये सतीश चौहान जो है विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर के महीने में अजीत पवार के एनसीपी छोड़ के शरद पवार के एनसीपी में चले जाते हैं। और अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से नेता कहते हैं कि सतीश चौहान ने पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजें ऐसी की जिससे पार्टी की छवि जो है वो बिगड़ रही है। इसकी वजह से तमाम प्रतिबंध जो है 6 साल के लिए उनके ऊपर लगाए गए थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि वही शरद पवार जब विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें हाथ से चली जाती हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता, और फिर समय जब जैसे निकलता है तो ये नेता वापस शरद पवार का साथ छोड़ के अजीत पवार के एनसीपी में चले जाते हैं। ये ताज़ा अपडेट जो है दोस्तों वो निकल के सामने आ रही है। और हमने पहले भी आपको रिपोर्ट्स में दिखाया था कि एमबीए के नेता लगातार जब बयान दे रहे थे, संजय राउत हो या और भी कई सारे नेताओं ने कहा कि अजीत पवार की एनसीपी के जो नेता हैं वो लगातार शरद पवार के एनसीपी के नेताओं से संपर्क में हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि उनके जो नेताओं को साथ में लेकर के आया जाए। और दोस्तों, आपको याद भी होगा कि शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर जब अजीत पवार उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे शरद पवार के पास, अपने नेताओं के साथ में, दिग्गज नेताओं के साथ में, तभी भी इस बात का चर्चा जोर शोर से चल रहा था कि क्या अजीत पवार शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या शरद पवार उस समय नहीं माने
या सुप्रिया सुले नहीं मानी तो उसके बाद कोशिश की जाने लगी कि अगर ये दिग्गज नेता नहीं मानते हैं तो इनकी पार्टी के नेताओं को ही कम से कम अपनी पार्टी में मिला लिया जाए। तो इसकी कवायद तेज होने लगी, जिसको लेकर के हमने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत में सुगबुगाहट तेज हुई और तमाम एमबीए के नेताओं ने कई तरह के आरोप अजीत पवार के एनसीपी पर लगाए। हालांकि अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं की तरफ से, खासतौर से सुनील तटकरे की बात करें तो उनका भी एक बयान आया था बीच में और उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी भी ऐसे काम जो है किसी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम सामने आया तो उन्होंने कहा था कि हमें उनको इस बारे में कोई जो है जानकारी नहीं है। सुनील तटकरे ने कहा था और बोला कि जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनसे हमने कोई ऐसा कोई पार्टी का पदभार या कार्यभार उनको नहीं दिया हुआ है, तो उस कुछ कह नहीं सकते। तो ये तमाम बातें भी उस समय हुई थी। तो महाराष्ट्र की सियासत में भले ही सरकार बन गई हो, महायुति की मंत्रियों को उनका पदभार दे दिया गया, विभाग दे दिया गया हो, लेकिन जो महाराष्ट्र की सियासत है, नेताओं का इधर से उधर जाना या नेताओं को तोड़ के अपने पार्टी में लेना, ये अभी भी लगातार जारी है। आने वाले समय में क्या कुछ खेल होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी भी सांसदों को लेकर जो बात चल रही थी, अब इस खबर के बाद से वापस से गरमानी शुरू हो गई कि क्या शरद पवार के सांसदों को अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से कोई डोरे डालने का काम किया जा रहा है? क्या सत्ता में आने के बाद उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप आइए सत्ता में काम कीजिए, फंड मिलेगा, अपने संसदीय क्षेत्र का विकास कर सकते हैं? इन तमाम बातों को कहा जा रहा है। ये सब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल ये ताज़ा अपडेट थी तो हमने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।